और वो बीएसपी पार्टी साहब कांशीराम जी के सपनों की पार्टी है और डॉक्टर भीमराव जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल हरियाणा के निर्माता भी कह सकते हैं। वो पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि हमारी पार्टियां गरीब और किसान कमेरी की आवाज़ उठाती है। ठीक है, उन्होंने दफ्तर खोला है और खोलना भी चाहिए। वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। बुजुर्ग भी जो बैठकों में बैठ के चर्चा करते हैं कि भाई चुनाव है, हमने मत देना है, तो हमने वोट हम अपने को देंगे, अपने को जिताएंगे। देखिए पत्रकार महोदय, आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव चला हुआ है और विधानसभा के चुनाव में मेरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने और बहन मायावती जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं कैथल विधानसभा का चुनाव लड़ूं और उन्होंने मुझे आदेश किया तो मैंने उनके आदेश का पालन किया और कैथल विधानसभा के लिए नॉमिनेशन किया। मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूं, पर उससे पहले मैं गांव केवड़क का बेटा हूं। गांव केवड़क में मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे रहते हैं और मुझे अपने गांव के लोगों पर पूरा विश्वास है कि 36 बिरादरी के लोग मेरा साथ देंगे। मैं आपसे ये कहने में भी गुरेज नहीं करता कि मेरा 11 तारीख को मैंने ये फैसला लिया था, जब मेरे पार्टी के सुप्रीमो का आदेश हुआ कि आपने चुनाव लड़ना है। उसके बाद केवड़क की मेरी अब इसी समय आप भी देख रहे हैं मेरी पहली मीटिंग है। मैंने अभी युवा साथियों को बुलाया और सिर्फ युवा को बुलाया है। बुजुर्ग अभी भी इसमें हमारे उतने इन्वॉल्व हम नहीं कर पाए, क्योंकि मैं लगभग 4 दिन से मेरे हल्का के भी प्रोग्राम बने हैं। अभी मैं हल्के से ही आया हूँ और हल्के में भी मैंने डोर टू डोर का रख रखा है। मेरे यूँ मानो कि कुते पर दीवाल, दुंदरेड़ी, सजुम्मा, आपका गूणा, छोत, बानपरा, फ्रांसाड़ा, गढ़ी, पाड़ला, दिल्लोवाड़ी, आपका मालखेड़ी, सांगण और नंदसिंहवाड़ा, ये गांव कवर कर चुका हूँ। ऐसे रेगुलर मेरे 6-6, 7-7 गाँव हैं और फिर बहुत अपना शहर भी है। हर वार्ड में मैं जाऊंगा, लोगों से वोट की अपील करूंगा। तो मुझे थोड़ा समय का भी अभाव रहा, तो मैंने आज ही ये मीटिंग बुलाई है और हम परसों अपना केवड़क गांव में अपना जो चुनावी कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे और कल मैं अपने गांव के बुज़ुर्गों पर, माताओं पर, बहनों पर कल मैं जाऊंगा, एक एक घर में जाके उनसे प्रार्थना वोट की अपील भी करूंगा और परसों जो मेरा चुनावी कार्यालय खुलेगा उसका भी न्योता मैं उन सभी लोगों को जाकर दूंगा। अनिल जी, आपके गांव में 2 कार्यालय ऑलरेडी खुल चुके हैं। आज आपको पता भी होगा, कांग्रेस का भी खुला है और बीजेपी का भी खुला है जी, जबकि खट्टर ने यह काम गोद भी लिया है, जो पूरा सीएम रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? उन्होंने आपसे पहले दाव खेल दिया। नहीं, इसमें दांव वाली कोई बात नहीं है। इसमें एक बात है कि लीलाराम का टिकट पहले कन्फर्म हो गया था और रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ पहले ही अपने बड़ा बंदे में दम वाली बात कही थी, हालांकि दम तो कहीं बाहर निकल लिया। तो उनकी मैं ये मानता हूँ कि कहीं तैयारी पहले से रही थी और हमें तैयारी करने में थोड़ा समय लगा, पर उन्होंने दफ्तर खोला। केवड़क गांव सभी का गांव है, 36 बिरादरी का आदर करता है और अगर केवड़क में कोई मेहमान आता है उसका आदर करना भी चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी ये कहता हूँ, हमारी क्या ऐसी नैतिकता और ऐसी हमारी मानसिकता नहीं है कि हम किसी का निरादर करें और ना ही हम कोई जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। हमारी तो पार्टी गरीब, किसान और कमेरी की पार्टी है और मेरा केवड़क गांव भी बहुत ही सुलझे हुए लोग यहाँ रहते हैं। ऐतिहासिक गांव है, प्राचीन गांव है, बहुत ही संघर्षशील यहाँ रहते हैं लोग। उतने ये लोग आदर सत्कार भी सभी का करते हैं। ठीक है, उन्होंने दफ्तर खोला है और खोलना भी चाहिए। वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। पंचायती तौर पर कितना समर्थन है गांव का आपको? देखिए, पंचायती तौर पर तो ये है कि आप लोगों से मिलोगे तो ख़ास तौर पे युवा साथियों में हर रोज़ जो ग्रुप हैं उनमें चर्चा चलती है और बुज़ुर्ग भी जो बैठकों में बैठ के चर्चा करते हैं कि भाई चुनाव है, हमने मत देना है, तो हमने वोट हम अपने को देंगे, अपने को जिताएंगे। अनिल जी, लोग कह रहे हैं कि भाई अनिल बंदा ठीक है, लेकिन पार्टी को देख के कहीं ना कहीं मन असमंजस में पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पार्टी की बात है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की 4 बार की सफल मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी रही हैं और जहाँ बात हरियाणा की होती है वो बीएसपी की बात है और वो बीएसपी पार्टी
साहब कांसीराम जी के सपनों की पार्टी है और डॉक्टर भीमराव जी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। और देखिए कांग्रेस कब से संघर्ष कर रही थी, बीजेपी ने कितने साल संघर्ष किया, उसी के साथ बहन जी के संघर्ष और कांसीराम जी के संघर्ष को देखो कि उन्होंने पार्टी को कितने दिन में थोड़े से समय आगे बढ़ा दिया। रही बात हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल हरियाणा के निर्माता भी कह सकते हैं और चौधरी देवीलाल बहुत बड़े महापुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल का नारा था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। और चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी आप देखिए कितनी बार 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और कितना बढ़िया शासन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चलाया। हाँ, ये ठीक है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं, वो पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि हमारी पार्टियां गरीब और किसान कमेरे की आवाज़ उठाती हैं। रकम सिंह नंबरदार, कोऑपरेटिव बैंक से डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ 2019 में। आज कोड़क में युवाओं की मीटिंग ली गई है, क्या कुछ आश्वासन मिला युवाओं की तरफ से? देखो, गांव में एक चर्चा आम है, बुजुर्ग भी कहें, माता बहन घर में बैठी कहें भी हम दूसरा तो वोट क्यों दिया। जब गांव का बेटा, गांव का बच्चा चुनाव लड़ रहा है, 2 पार्टियां का टिकट ले रहा, तो स्वाभाविक बात अभी गांव में इसके साथ खड़ा होगा, तन मन धन से खड़ा होगा। दूसरी बात, आज आप ही पूछ रहे थे अनिल जी आता है भी दो पार्टी बड़ी पार्टियां वो दफ्तर खोले आज अपने, तो एक ये तो गांव का स्वभाव भी है जी मारेगा भी हम आए किसी भी मेहमान का स्वागत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी बात है। फिर ये भी धरना चल रहा था, अपने पता होगा 2 महीने पहले क्यों चल रहा था। और दोनों पार्टियों से सभी लोग नाराज हैं। अगर सुरजाला अच्छा होता तो पिछले इलेक्शन क्यों जीतता था। लीलाराम की बात यह है, खुद अपना मुँह तनु का भी मेरी चाल नहीं थी तो लोग इसने क्यों बनावेंगे। तो इनका विकल्प है युवा अनिल तंवर, तो इसकी तरफ इनका मैं ये गांव नहीं इलाका देखेगा और 2 पार्टियां का मजबूत कैडर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद लेकर चलेंगे भी हमारा प्रत्याशी जीतता है। कोई बड़ा चेहरा भी आएगा जो प्रचार प्रसार करता है? बिल्कुल आवेगा जी, बिल्कुल बड़ा चेहरा भी आवेगा। कोशिश रहेगी बहन जी भी चक्कर लावा नहीं हुआ, किसी ने आदेश देगी।